नमस्कार। और आप सब कैसे हैं? कैसे चल रहा है पढ़ाई में? गणित का विषय बहुत अच्छा चल रहा होगा। मेरी तरफ से पूरी आपके साथ कोशिश की जा रही है और नए नए टेक्निक से आपको सिखाया जा रहा है कि गणित के अंदर किसी भी सवाल का जवाब शीघ्र अपन कैसे और एक्यूरेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसी एक्यूरेसी को देखते हुए ये डिजिटल सम जो कि आपने पहले वाले वीडियो को बहुत पसंद करा है, उसी वीडियो को मैं कंटिन्यू में करने जा रहा हूँ। साथ ही साथ उस वीडियो के साथ मैंने एक मैजिक भी दिया था, शायद आपने नहीं देखा होगा क्योंकि उस वीडियो को आपने पूरा नहीं देखा है। इसलिए कृपा करके उस वीडियो को ज़रूर देखें। और उसके अंदर एक मैजिक की सीख है जो कि आप अपने ग्रुप के अंदर अपने साथियों के साथ में मैजिक कर सकते हैं और उसका भी आपको लाभ मिलेगा, साथ ही साथ ज्ञान में वृद्धि होगी। तो इसी के साथ मैं हंसराज आपके साथ ये कंटिन्यू कर रहा हूँ डिजिटल सम्स का कॉन्सेप्ट। अब डिजिटल सम्स के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अपने को किया जाता है। जैसे ये मैं प्लस के सवाल ले रहा हूँ आपको शुरू शुरू में। ये आपका हो गया जैसे 76 प्लस 32 प्लस 89, ये टोटल क्या हो रहा है? 6 और 2 8 9 17 हासिल किए, 8 3 11 8 19, ये आपका आंसर आ रहा है। इसी अगर ये सवाल लंबा होता और डिजिटल सम से अपन करते तो अपन क्या करते, इसको इस तरह से टोटल करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ इसको जोड़ते तो 6 और 7 13, 6 और 7 13, 13 का मतलब हो गया 1 और 3 अपने को सिंगल डिजिट में लिखना है, ये हो गया 4। उसके बाद में 3 और 2 5, ये हो गया 5। 8 और 9 17, 17 को क्या लिखेंगे? 1 और 7, 1 और 7 को टोटल हो गया 8। इस तरह से डिजिटल सम इनका इस वाली लाइन का लेफ्ट हैंड साइड का क्या होगा? 4 5 9 और 8 17, 17 का मतलब हो गया डिजिटल सम आपका 8 आ रहा है। ये आपका डिजिटल सम आया इधर का। अब आप इधर देखेंगे तो इसका भी टोटल 8 ही आना चाहिए। 9 और 1 10 7 17, 17 का इसका डीएस कितना बेटा? 8। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका बराबर हो गया। इस तरह से जब आप प्लस का कर रहे हो और डिजिटल सम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का बराबर हो रहा है, इसी तरह जब मल्टीप्लीकेशन पे आएंगे तब आपको बहुत इजी समझ में आएगा कि ये कितना इजी हो रहा है। इसी तरह से मैं ये दो एग्जाम्पल्स और ले रहा हूँ प्लस के। 8 और 9 17 और 7 24, 2 और 3 5 2 7 8 15, और ये हो गया 6 3 9 6 15। ये तो एक्चुअली ये टोटल हो रहा है। अब डिजिटल सम से कैसे कराऊं? ये देखो 5 और 3 8 और 8 16, 16 का 1 और 6, 1 और 6 का मतलब हो गया 7। ये मैं डिजिटल सम से कर रहा हूँ। 3 2 5 9 14, 14 का हो गया 5, 1 और 4 5, 6 और 8 14 और 7 21, 21 का हो गया 3। तो इस डिजिटल सम्स जो लेफ्ट हैंड साइड बैठ रहा है 7 5 12 और 3 15, 15 का मतलब डीएस हो गया 6। इसी तरह से अब अपन यहाँ वेरीफाई करें कि क्या ये 6 बैठ रहा है। 6 और 4 10, 15 और 4 19, 6 और 5 11 और 4 15, 15 का हो गया 6 से। तो ये डिजिटल इसका भी 6 बैठ रहा है। तो इस तरह से अपन वेरीफाई कर सकते हैं। तो एग्जाम के अंदर कहीं पर भी या अपने को जहाँ टाइम की सेविंग करनी उस समय अपन सीधे सीधे डिजिटल सम से डायरेक्ट इसको प्राप्त कर सकते हैं, रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह 2 और 6 8 हो रहा है और 6 13 और 9 22 हो रहा है। जब ये लंबी लंबी इक्वेशंस होगी तो टोटल करने में टाइम लगता है, इसलिए उसको डिजिटल सम से अपन आराम से कर सकते हैं। इसका डीएस देखो क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, इसका 7 आ रहा है, इसका 9 6 15 का 6 हो गया। 8 7 15 और 6 21, 21 का मतलब डीएस हो गया 3। अब आप देखो इधर 3 आ रहा है क्या? 8 2 10 2 12, राइट हैंड साइड क्या आ रहा है? टोटल 12, 12 का मतलब डीएस कितना आया? 3। तो 3 डीएस इसका, इसी तरह से ये डीएस बराबर हो रहा है। अब अपन माइनस वाले सवालों को ही देखो। जिस तरह से अपन ने देखा कि प्लस वाले सवालों में डिजिटल सम सेटिस्फाई कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। अब जैसे माइनस का ले लिया मैंने 8106
-3548, ये मैंने सवाल ले लिया। तो इसका डिफरेंस जो देखें तो 8 और 8 16, 5 और 5 10, और 6 और 5 11, 4 और 4 8, ये इसका डिफरेंस आएगा। 16 में से 8 गए 8, 9 में से 4 गए 5, और 10 में से 5 गए 5, और 7 में से 3 गए 4, ये आ रहा है। इसका डिजिटल सम देखो, डीएस क्या आ रहा है, 8 और 1 9 6 15, 15 का हो गया 6, है ना। 6 में से 3 और 5 8, 4 12, और 8 20, का मतलब 2 हो गया। 3 5 8 12 और 8 20, 20 का हो गया 2 डीएस हो गया 2। तो इसका डिफरेंस डीएस क्या आया, 2। तो ये आया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का डीएस आया 4। और इस तरह से इसको करेंगे, 4 5 9 5 14 22, 22 तो 2 और 2 कितना हो गया 4। तो ये बैठा राइट हैंड साइड। इसका मतलब जिस तरह से प्लस के अंदर डिजिटल सम सेटिस्फाई कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, उसी तरह माइनस के अंदर भी ये लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड सेटिस्फाई करता है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको इसी के अंदर, जो कि आपको थोड़ी परेशानी भी हो सकती है। जैसे मैंने लिया 100 -15, बिल्कुल इजी सवाल लिया है, 100 -15। मैं बताना चाह रहा हूं कि डिजिटल सम माइनस में आ जाए तो क्या होता है। 100 का हो जाएगा डिजिटल सम 1, और इसका हो जाएगा 6, तो ये क्या हुआ -5। डिजिटल सम क्या आया, -5। -5 जैसे ही आता है तो इसको अपन ये कर सकते हैं कि 0 बराबर 9 होता है, क्योंकि डिजिटल सम्स के अंदर क्या होता है, 0 बराबर 9 होता है। तो अपन 0 - 5 कर सकते हैं, या 9 - 5, यानी कि डिजिटल सम अगर पॉजिटिव में आएगा तो वो 4 होगा। जहां पर भी डिजिटल सम माइनस में आए उसमें 9 जोड़ दो। आप 9 जोड़ो या मल्टीपल ऑफ 9 जोड़ोगे तो उससे आप डिजिटल सम को पॉजिटिव कर सकते हैं। अब मैं आता हूं आपके मल्टीपल सवालों में। ये मैंने एक छोटा सा सवाल लिया है, 33 का होल स्क्वायर। 33 का होल स्क्वायर, इसको मैंने सॉल्व करना पहले भी बताया था कि 3 का होल स्क्वायर कर दो तो 3 3 होता है 9। इस 9 को यूं लिखा, ये तो एक से मल्टीप्लाई हो गया। अब दूसरी जगह दूसरा एक और है 3, तो उसके लिए एक एक जगह रख दी। इस 9 में से एक माइनस करेंगे, ये लिख देंगे 8, और इस 0 के साथ आगे एक बढ़ा देंगे, तो ये 1089 इसका आंसर होता है। 1089 इसका आंसर होता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किस तरह से करते हैं, और इसी तरह से मैंने दूसरे भी करे थे। जैसे ये आपके सामने है, 4 संख्या है, तो 3 तिया ये 9 हो गया, और बाकी के ये 3 है, तो 1 2 3, 1 2 3। अब ये 9 में से एक कम करेंगे, 8 8 8, और 0 में बढ़ाते जाएंगे एक एक, तो ये 1 1 1। तो इस तरह से ये इसका आंसर आता है। ये तो अपन पहले जानते थे। और ये वाली चीज जो होती है, जैसे 3 3 है, ये 6 6 में भी चलेगा और 9 9 में भी चलेगा। 6 और 9 के भी इस तरह के होते हैं, तो उनके आंसर भी ऐसे ही आते हैं। अब जो ये अपन ने आंसर तो कल जानते हैं, इस आंसर को अपन जानते हैं। अब इसी को मैं डिजिटल सम पे लेता हूँ। अभी तक तो डिजिटल सम पे लिया नहीं, तो डिजिटल सम इसका करो तो ये कितना होता है, 3 6 9 12, 12 का हो गया 3, 12 का क्या हो गया 3, 3 का होल स्क्वायर क्या होता है 9। तो ये आया लेफ्ट हैंड साइड। एलएचएस क्या है, ये डिजिटल सम इसका 9 आया। और इधर देखते हैं, 1 2 8 10 18 26 9 35, 1 2, ये कितने 4 है ना, तो ये 3 होंगे ना।
एक दो तीन, ये है ना तीन, एक एक दो तीन, 11, 11 8 19 27 9 36, ये आया 36। एक दो तीन आठ 11 19 27 9 36, तो ये इसका डिजिटल सम कितना है? 9 है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड बैठा। तो इस तरह से अपन जो भी सवाल करेंगे तो उसको आराम से कर सकते हैं। इसी तरह से एक दूसरा सवाल है आपको, जैसे 1111 का होल स्क्वायर। ये अपन जानते हैं कि जैसे 11 का स्क्वायर होता है 121 होता है, 111 का स्क्वायर करो तो वो बराबर होता है 1 2 3 2 1, है ना। इसका स्क्वायर क्या होगा? 1 2 3 4 3 2 1, ये अपन जानते हैं। और इसी सवाल को मैंने ले लिया है डिजिटल सम पे चेक करने के लिए। तो 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर हो रहा है, ये डिजिटल सम है 4 का स्क्वायर। तो ये आ रहा है 4 चौक 16, 16 का मतलब क्या हो गया? 7, 7 डीएस हुआ लेफ्ट हैंड साइड का। इधर का देखो 4 3 7 2 9, ये तो सब कैंसिल हो जाएंगे, 1 4 2 6 और 1 7, ये बैठा है। यहाँ आप पूरे कोई भी जोड़ लो भले, 1 और 2 3 3 6 और 4 10 13 2 15 और 1 16, 16 का हो गया 7। तो ये राइट हैंड साइड डिजिटल सम हो गया। तो इस तरह से अपन डिजिटल सम्स का मल्टीप्लिकेशंस के अंदर भी रिजल्ट ले सकते हैं और सेटिस्फाई कर सकते हैं। इससे संबंधित कुछ सवाल भी हैं, सब क्वेश्चंस हैं, उसको देखते हैं अपन। 134 का आपने को होल क्यूब दे दिया। ये सवाल दिया गया है 2406 104। 134 का होल क्यूब है, जिसका आंसर एक्चुअल ये है, ये एक्चुअल निकाला गया है। अब अपन अपने पास जो एग्जाम में आता है तो इस तरह के सवाल होते हैं और ये ABCD के अंदर किसी एक में होगा, ABCD के अंदर किसी एक में होगा। और उसको अपन कैसे निकालेंगे उसको देखो आप, इसका लेफ्ट हैंड साइड देखो DS, 1 और 3 4 4 8, 8 का होल क्यूब, 8 का होल क्यूब कितना होता है? 8 8 64 और 64 8 4 8 32, ये होगा 512। 512, 512 का मतलब ये कितना हो गया? 5 और 1 6 और 2 8। तो ये है इसका लेफ्ट हैंड साइड डिजिटल सम, लेफ्ट हैंड साइड डिजिटल सम है। अब इधर आओ राइट हैंड साइड पे, जहां पर भी ABCD में अपने पास जो ऑप्शन से लिखे हुए हैं उसका सिर्फ अपने को और कुछ नहीं करना है, सिर्फ टोटल देखना है 8 के बराबर कौन सा हो रहा है। डिजिटल सम उसका 8 होना चाहिए। 2 और 4 6, 6 6 12 13, 13 और 4 17 और 1, 4 2 6 6 12 13 और 4 17, 17 आ रहा है। 17 का मतलब क्या हो गया? डिजिटल सम 8 है। इसका मतलब ये सवाल, इसका आंसर ये सही है। इसी तरह से जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के सवाल होते हैं, जैसे ये है आपका सवाल 15,000 रुपये जो है ये प्रिंसिपल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है जैसे 18% और टाइम है साहब 3 इयर्स, है ना। तो टोटल अमाउंट क्या होगा? टोटल अमाउंट क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से अमाउंट क्या होगा? तो वो क्या अपन क्या करते हैं? 15,000 15,000 इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेस टू पावर टाइम होता है। ये तो फार्मूला होता है। इसके बाद में अपन क्या करते हैं? 15,000 लिखे, उसके बाद में 1 प्लस ये आपका आता है 18/100 रेस टू पावर टाइम 3 साल। इस तरह से 15,000 इंटू ये 118/100 की पावर
3 आती है। इस तरह से ये सवाल चलता है। इस सवाल को अपन डिजिटल सम में जब भी करेंगे तो इस तरह की इक्वेशन आते ही हर कोई अटक जाता है कि इसको यार सॉल्व कैसे किया जाए। तो ऐसे टाइम यहाँ पर आप डिजिटल सम लगा सकते हो। डिजिटल सम लगाएंगे तो क्या आएगा, 15,000 इंटू 118/100, है ना। नहीं, इसको डिजिटल सम लगाना है ना अपन। ये बराबर हो गया 1 और 5 6, इसकी जगह सिर्फ 6 लिखा। 1 और 1 2 और 8 10, 10 का मतलब हो गया डिजिटल सम 1, और नीचे भी 1 है और इसका भी होल क्यूब है। तो ये क्या आएगा, 6 इंटू 1, ये बराबर 6 आया। यानी कि डिजिटल सम क्या आएगा, 6। जहां पर भी आंसर अपने को नजर आएगा तो उसका डिजिटल सम 6 होगा। इसको आप करके देखें और साथ ही साथ वेरीफाई करें कि राइट हैंड साइड जो उसका मतलब इसका जो आंसर आ रहा है वो उसका डिजिटल सम 6 आ रहा है या नहीं आ रहा है। सम जो है एक्यूरेट आंसर के लिए ये बिल्कुल सही है और आंसर इसके सही बैठते हैं। आप चाहें तो किताब के जितने भी सवाल हैं किसी भी तरह के सवाल हैं, मल्टीप्लिकेशन के हैं या बीच में एडिशन है, तो उन सब पे ये इसको लगा के देखो। इसको लगाने से आपको लगेगा कि हाँ भाई बहुत सही जा रहे हैं और आंसर प्रॉपर मिल रहे हैं और स्पीडली इसका काम हो रहा है, स्पीडली। एक चीज और है, जैसे मल्टीप्लिकेशन के अंदर डिवाइड में जो संख्याएं आती है, जैसे 1/2 है, 1/2 बराबर क्या होता है, 0/5 होता है ना। या 1/3 लेते हैं यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 0.3333 एंड सो ऑन। 1/6 की आएगी 0.16666, 1/9 की 0.1111 एंड सो ऑन, इस तरह से आती है। तो जहां पर भी 1/7 की 0.14285, है ना, एंड सो ऑन। तो जहां पर भी डिनोमिनेटर पे अगर ये आते हैं 1 3 6 9 या 7, तो इन नंबरों को काटना बहुत जरूरी है। अगर अपन नहीं काटते हैं तो आंसर जो है एक्यूरेट में नहीं आएगा और दूसरा डिजिटल सम उस पर लागू नहीं होगा। इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना कि डिनोमिनेटर में ये 3 6 9 या 7 ये बचा हुआ नहीं रहना चाहिए। और अगर ये जैसे 2 है और या 4 है तो 4 का हो जाएगा 0.25। तो ये इनमें एक्यूरेट आंसर आपको मिल जाएगा, बाकी इसके अंदर नहीं मिलेगा। 1/8 है तो ये है 0.125। तो ये क्या, ये फिक्स है। और यहाँ ये देखो एंड सो ऑन हो रहा है, जहाँ सो ऑन हो रहा है वहाँ डिजिटल सम लागू नहीं होगा। तो इस तरह के भी सवालों में आप ध्यान दे सकते हैं कि इसको कैसे लगाना है। दूसरी चीज, डिनोमिनेटर में जहाँ कोई वैल्यू आती है तो उसको अपन क्लियर भी कर सकते हैं। उसका मैं एग्जांपल ले लेता हूँ किस तरह से इसको हटाया जा सकता है। जैसे 35/2 है, अब अपने को 2 को हटाना है, डिजिटल सम लगाना है, तो अपन क्या करेंगे कि 35 को तो 8 बना सकते हैं डिजिटल सम, है ना, और 2 का क्या रहेगा, 2 ही रहेगा ऊपर। अब 2 को कैसे हटाएं, तो 2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, 10 का मतलब डिजिटल सम तो 1 ही हो गया, और 8 5 40, 40 का 4 हो गया, 40 का डिजिटल सम क्या हो गया, 4 हो गया। तो इससे अपने को आंसर मिल जाएगा। जैसे 35/2 आ रहा है तो ये कितना आंसर होता है, 7.5। अब ये देखो 7 5 12 और 1 13, डिजिटल सम देखा जाए तो कितना आ रहा है, 13। 13 का मतलब क्या हुआ, 4 आया ना, इसका डिजिटल सम 4 आया, है ना। इसी तरह से अब देखो, जैसे आप चलो 35/4 ले लेते हैं, 35/4। अब अपने को 4 हटाना है, तो 4 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 हटाने के लिए अपने को एक ऐसे साथी की जरूरत है जिससे मल्टीप्लाई करके यहाँ नीचे 10 हो जाए या 100 हो जाए, इस तरह से, ताकि उसका डिनोमिनेटर खत्म हो जाए। तो इसके लिए अपन 7 से मल्टीप्लाई करेंगे,
7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा क्या हो जाए 28 हो गया। और इधर ये क्या हो गया डिजिटल सम, इधर तो 28 हो गया, 28 का मतलब नीचे तो 1 हो गया और ऊपर 8, 5 और 3 8 हो गया, 8 तो 7 तो 56, 56 का मतलब 6 और 5 11, 11 मतलब 2, तो डिजिटल सम क्या आएगा 2 आएगा। इसको जब 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 8.75 आता है, 8.75। अगर इसका डिजिटल सम देखा जाए तो डीएस क्या आएगा इसका 8 7 15 और 5 20, 20 का मतलब डिजिटल सम 2 बैठा। और ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड अपन देखते हैं तो डिजिटल सम 2 आ रहा है। तो इस तरह से मतलब जहां पर भी डिनोमिनेटर 4 होगा तो अपन सवाल को 7 से गुणा करके और 7 से भाग दे देंगे, 4 और 7 28 हो जाएगा और ऊपर वाली टर्म को 7 से गुणा करना पड़ेगा। इसी तरह से अब एक और सवाल लेता हूं मैं, जैसे 15/8 है, 15/8 है, 15/8 है, तो क्या करेंगे 15 और 8 के अपने को नीचे से हटाना है, तो डिनोमिनेटर को तो क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 8 से मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड कर देंगे। इससे क्या होगा ये हो जाएगा 64, इधर हो गया ये 15 8 120 और बटा 64, 8 8 64। अब 64 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ऊपर डिजिटल सम क्या हो जाएगा ये डीएस आया इसका इस तरह। अब तो 15 में 8 का डिवाइड किया जाए तो ये आता है 1.875। अगर इसका डिजिटल सम लिया जाए तो 8 1 और 8 9 7 16 और 21, 16 ये हो गया 21, तो डीएस बैठा 3, डीएस बैठा 3 और ये आपका राइट हैंड साइड भी अपना डीएस 3 आ रहा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी डिनोमिनेटर पे 2 4 और 8 होंगे तो उसको अपन किस तरह से कर सकते हैं। सर्किल का जैसे कोई सिलेंडर का सवाल है, पाई आर स्क्वायर है, इस पे वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम इसके अंदर आपको रेडियस जैसे 8 सेंटीमीटर दिया गया है और हाइट है 7 सेंटीमीटर, तो वो कहता है वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई को 22/7 लिया जा रहा है ना। उसमें सवाल में दिया हुआ होगा कि आपका पाई जो है कैसे लेना है, तो अगर अपने को यहाँ पर अगर देख लेते हैं कि हाइट है या इसकी रेडियस है वो 7 कहीं लिखा हुआ है तो 22/7 ले लो तो वो बहुत इजी रहेगा। और जिससे क्या है कि 7 कट जाता है 22/7, तो ये हो गया रेडियस आ रहा है 8 × 8 × 7 हो जाएगा। इस तरह से जो 7 से 7 ये डिनोमिनेटर अपना कट जाना चाहिए, ये डिनोमिनेटर कट गया तो अपने पास क्या रहा 22 × 8 × 8, 22 × 8 × 8। जैसे ही ये आता है इसको अपन अब डिजिटल सम से आराम से कर सकते हैं, तो ये होगा 4 × 8 × 8, 4 8 32, तो 32 का हो गया 5, 5 × 8 40, तो ये डिजिटल सम आया इसका 4, तो डीएस क्या आएगा 4 आएगा। इसका जब आंसर देखते हैं अपन 22 × 8 × 8, तो ये बराबर आता है 1408 सेंटीमीटर क्यूब, 1408 सेंटीमीटर क्यूब। इसका अगर डीएस देखते हैं तो 1 4 5 8 13, 13 ये क्या है डीएस, तो 13 का मतलब क्या हो गया 4 डीएस, और ये देखो ये 4 डीएस यहाँ पर किया है। तो इस तरह से अपन इन सवालों को जो जितने भी मल्टीप्लिकेशंस के डिफिकल्ट हैं वो सारे आराम से इजी हो जाते हैं और इसको अपन आराम से कर सकते हैं। अब जैसे ये सवाल है 567 × 853 × 546, इसका ये सवाल है
और इसका जो आंसर आ रहा है मैं यहाँ लिख रहा हूँ 264073446 264073446। इसको अपन अब डिजिटल सम से करते हैं तो 6 5 6 11 7 18 18 का मतलब हो गया ये 18 18 1 और 8 9 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा रिजल्ट 9 ही आएगा। 9 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 9 ही आएगा। नहीं आपको विश्वास नहीं है तो इसको करके देखते। इसको तो 9 लिखा, फिर 8 5 13 और 3 16 16 का मतलब 7 5 4 9 6 15 15 का मतलब 6। अब 9 सत्ते 63 63 को 6 और 9 सत्ते 63 63 को क्या लिखेंगे 9 और इंटू 6 9 6 54 54 का मतलब क्या है तो 9 पे ही आया। इसका मतलब अगर कहीं संख्या में मल्टीप्लिकेशन 9 से होता है तो डिजिटल सम हमेशा 9 आएगा। अब आप इस रिजल्ट को देखो 9 बैठता है क्या? 2 और 6 8 4 12 19 22 26 30 36 इसका टोटल आया 36। तो इसका मतलब डिजिटल सम क्या है 3 और 6 9 हो गया। इस तरह से जब इतना डिफिकल्ट जो सवाल था मल्टीप्लिकेशन का उसको चुटकियों में कर दिया और प्रूव कर दिया कि डिजिटल सम में आंसर कौन सा है। अब मैं इसी के साथ दूसरा लेता हूँ और डिजिटल सम्स के सवालों को करने में अपने को न तो कहीं डेसिमल को देखना है न कोई परसेंटेज को देखना है। अब जैसे क्वेश्चन ले रहा हूं मैं 5.38 इंटू 78% प्लस 59 इंटू 37 माइनस 34 इंटू 5%। ये अपने को सवाल दिया गया 5.38% इंटू 78% प्लस 59 इंटू 37 माइनस 34 इंटू 5%। इस सवाल को जब किया गया तो इसका जो आंसर आया वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2185.4964 2185.4964। अब डिजिटल सम में इसको कैसे किया जाएगा? यहाँ डेसिमल भी है, परसेंटेज भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल इजी तरीका है। आप देखो ही मत कि डेसिमल है परसेंटेज है, उसको सबको छोड़ते हुए चलो। 5 3 8 8 16 16 का हो गया 7। ये डिजिटल सम है आ रहा। 7 8 15 15 का हो गया 6 प्लस 5 9 14 14 का हो गया 5 7 3 10 10 का हो गया 1 3 4 7 इंटू ये 5 6 सत्ते 42 42 का हो गया 6 प्लस 5 एकम 5 माइनस 7 पंजे 35 35 का मतलब हो गया 8 7 पंजे 35 और 35 का मतलब हो गया 8 6 और 5 11 11 में से 8 गए तो ये आया 3 3 क्या है डिजिटल सम। अब 11 को अपन 2 भी कर सकते थे 11 को अपन 2 भी कर सकते थे तो क्या होता कि 2 माइनस 8 2 माइनस 8 कितना होता माइनस 6 का मतलब क्या हो गया 9 माइनस 6 तो 3 ही आता। 2 माइनस 8 बराबर माइनस 6 होता है माइनस 6 का मतलब 9 माइनस 6 ये 3 आया। अब ये इसका आंसर आया। इस आंसर को अपने पास जो आंसर होगा वो ए बी सी डी में होगा तो अपने को करना क्या सिर्फ टोटली तो लगानी। देखो 9 9 कैंसिल भी कर सकते हैं जैसे 1 और 8 9 काट दिया इसको भी काट दिया इस तरह से या फिर सारे को टोटल कर लो 2 और 1 3 8 11 5 16 20 29 39 ये 39 टोटल आ रहा है
तो 3 + 9 कितना हो गया, 12 हो गया, और 12 का सिंगल नंबर पे लाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये 3 डिजिटल सम है, और यही इसी से टैली हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से टैली हो रहा है 3 डिजिटल सम। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये सवाल। इसके बाद मैं एक सवाल और ले लेता हूँ। यहाँ तक का टोटल करना है। ए बराबर ये दे रखा है 8 टर्म्स तक, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये एक बहुत डिफिकल्ट सवाल है। शायद आधे तो सवाल को देखते ही छोड़ देते होंगे कि मालूम नहीं क्या है, और इसका जो आंसर आ रहा है वो मैं आपको आंसर बताता हूँ। दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.5, ये इसका आंसर है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका है कि 1/4 क्या होता है, इसको अपन इसको देखें तो ये क्या है, 1/4 है ना। डेसिमल को तो देखेंगे नहीं, ये 4 रहा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, नीचे अपने को क्या करना है, डिनोमिनेटर तो सबके 1 करना है ना। 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से मल्टीप्लाई करा, 70 से डिवाइड करा, तो ये क्या बन गया, 7/7 × 28। 28 मतलब ये तो हो गया डिजिटल सम में 1 हो जाएगा, डिजिटल सम में 1 हो गया, और ऊपर 7 हो गया। तो ये 7 जो है कितनी बार जुड़ रहा है, 8 बार जुड़ रहा है ना, 8 टर्म्स। ठीक है, तो 8 टर्म्स है, 7 करके, है ना। तो ये 8 टर्म्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 8 कुल कितने हुए, 56। 56 का क्या होगा, 5 और 6 11। 11 का मतलब डिजिटल सम क्या आएगा, 2 आएगा। इस पूरे सवाल का जो डिजिटल सम है वो 2 आ रहा है। इसको दोबारा समझे, ये अपने को सवाल दिया गया है, इसमें कहा गया है कि ये 8 टर्म्स है, इसका टोटल करना है। इसका टोटल करने के लिए इसका जो आंसर आया ये आया है ना। आपके पास ABCD के अंदर अलग अलग नंबर्स दे रखे हैं, पर जो करेक्ट आंसर है वो मैंने ले लिया है। अब इसको क्या है, 1/4 लिख सकते हैं अपन डिजिटल सम के हिसाब से, और इसको डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए अपन क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करेंगे। जब 7 से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करेंगे तो टर्म हो जाएगी 7/28, 7 चौक 28, 28 का 2 और 8, ये हो गया 1, तो डिनोमिनेटर तो 1 हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा 7। हर जगह 7 होगा, 8 टाइम्स जोड़ना है, तो 7 8 हो जाएगा 56। ये टर्म्स का टोटल क्या हो गया, 56 है। इसका DS क्या है, 56 को इजी करेंगे तो 5 और 6 11, 11 का मतलब 2 है, DS 2 है। अब इसको आंसर को देखो, ये 7 बार तो 7 है, 7 7 49, तो ये हो गया 50, 51, 5 56, ये हो गया टोटल इसका 56। 56 का मतलब 11 यानी कि 2, तो ये भी DS 2 आ रहा है। मैं समझता हूँ कि आपको ये डिजिटल सम्स कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया होगा, और आप इसे लाइक करेंगे। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। आप इसमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ये मेरी विनती है आपसे। आपको अच्छा लगेगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को दोबारा देखें। आपको बीच बीच में वीडियो के अंदर कुछ ट्रिक्स भी बताई जाएगी, साथ ही साथ कोई यानी कि मैजिक भी दिया जाएगा, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखना। पिछली वीडियो में मैं मैजिक दिखा चुका हूँ, पिछले वीडियो को आप ज़रूर देखें। उसको पूरा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और उम्मीद है आपके जीवन में ये डिजिटल सम कॉन्सेप्ट काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।